माता लक्ष्मी का जन्म कैसे हुआ? समुद्र मंथन की पौराणिक कथा। सनातन धर्म में माता लक्ष्मी को धन, वैभव, सौभाग्य, समृद्धि, ऐश्वर्य और मंगल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं और तीनों लोकों में सुख समृद्धि प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजित होती हैं। पुराणों के अनुसार माता लक्ष्मी का प्राकट्य क्षीरसागर के समुद्र मंथन से हुआ था। यह कथा मुख्य रूप से श्रीमद्भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण और महाभारत में वर्णित है। देवताओं का तेज समाप्त होना। बहुत समय पहले देवताओं के राजा इंद्र स्वर्ग पर राज्य करते थे। एक दिन महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को भगवान विष्णु के चरणों से प्राप्त दिव्य पुष्पमाला भेंट की। इंद्र ने उसका उचित सम्मान नहीं किया और उसे अपने ऐरावत हाथी के सिर पर रख दिया। हाथी ने वह माला भूमि पर गिराकर पैरों से कुचल दी। महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि तुम्हारा सारा ऐश्वर्य, वैभव और श्री नष्ट हो जाएगा। इस शाप के प्रभाव से माता लक्ष्मी स्वर्गलोक से अदृश्य हो गईं। उनके जाने से देवताओं की शक्ति, तेज और समृद्धि समाप्त हो गई। दूसरी ओर असुर दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते गए और उन्होंने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। भगवान विष्णु का उपाय। पराजित देवता ब्रह्माजी के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने अपनी विपत्ति सुनाई। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम अमृत प्राप्त कर लो तो पुनः शक्तिशाली बन जाओगे। इसके लिए क्षीरसागर का मंथन करना होगा। इस कार्य में असुरों को भी साथ लेना होगा। देवताओं ने भगवान की आज्ञा मानी और असुरों से संधि कर समुद्र मंथन की तैयारी की। समुद्र मंथन की तैयारी। मंदराचल पर्वत को मंथन की मथानी बनाया गया। नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। जब पर्वत समुद्र में डूबने लगा तब भगवान विष्णु ने कूर्म, कच्छप अवतार धारण कर अपनी विशाल पीठ पर पर्वत को धारण किया। देवता और असुर दोनों पूरी शक्ति से मंथन करने लगे। यह मंथन अनेक वर्षों तक चलता रहा। समुद्र से निकले 14 रत्न समुद्र मंथन से एक एक करके अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए। सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला। उसकी ज्वाला से तीनों लोग संकट में पड़ गए। तब भगवान शिव ने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए। कामधेनु, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, वारुणी देवी, चंद्रमा, शंख, धनुष, दिव्य औषधियां और अन्य रत्न। माता लक्ष्मी का दिव्य प्राकट्य। अंततः क्षीरसागर से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर अद्भुत तेज से युक्त, स्वर्ण के समान कांति में 4 भुजाओं वाली माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके हाथों में कमल के पुष्प थे। उनका दिव्य रूप देखकर देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्धगण मंत्रमुग्ध हो गए। चारों दिशाओं में मंगलध्वनि होने लगी। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और गंधर्वों ने स्तुति गाई। पवित्र नदियां स्वर्ण कलशों में जल लेकर आईं। दिव्य हाथियों ने माता लक्ष्मी का अभिषेक किया। यह दृश्य गजलक्ष्मी स्वरूप के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भगवान विष्णु को पति रूप में वरण। माता लक्ष्मी ने सभी देवताओं, ऋषियों और असुरों को देखा। उन्होंने विचार किया कि कौन ऐसा है जो धर्म, करुणा, सत्य, धैर्य और न्याय का पालन करता है। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु समस्त सृष्टि के पालन करता है। वे निष्पक्ष, दयालु और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। तब माता लक्ष्मी ने अपने हाथों की पुष्पमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दी और उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया। तभी से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं और उनके वक्ष पर स्थित श्रीवत्स का चिन्ह माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। अमृत की प्राप्ति। माता लक्ष्मी के प्राकट्य के बाद समुद्र मंथन जारी रहा।
अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिला दिया। देवताओं की शक्ति लौट आई और उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग पुनः प्राप्त कर लिया। क्या माता लक्ष्मी का जन्म वास्तव में समुद्र से हुआ? पुराणों में माता लक्ष्मी को अनादि और सनातन शक्ति कहा गया है। वे किसी सामान्य जीव की तरह जन्म लेने वाली नहीं है। समुद्र मंथन में उनका प्राकट्य हुआ था, अर्थात वे संसार के सामने प्रकट हुईं। इसलिए अनेक विद्वान कहते हैं कि माता लक्ष्मी का जन्म नहीं बल्कि प्राकट्य हुआ था। माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप। सनातन परंपरा में माता लक्ष्मी के 8 प्रमुख स्वरूप बताए गए हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। आदि लक्ष्मी आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाली, धन लक्ष्मी धन और समृद्धि देने वाली, धान्य लक्ष्मी अन्न और कृषि की अधिष्ठात्री, गज लक्ष्मी ऐश्वर्य और राजवैभव प्रदान करने वाली, संतान लक्ष्मी उत्तम संतान का आशीर्वाद देने वाली, वीर लक्ष्मी साहस और पराक्रम देने वाली, विजय लक्ष्मी विजय और सफलता प्रदान करने वाली, विद्या लक्ष्मी ज्ञान और बुद्धि देने वाली। कथा से मिलने वाली शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अपमान से लक्ष्मी दूर चली जाती है, जबकि विनम्रता, धर्म, सत्य, परिश्रम और भगवान के प्रति श्रद्धा से समृद्धि प्राप्त होती है। समुद्र मंथन यह भी बताता है कि महान फल प्राप्त करने के लिए धैर्य, सहयोग और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। जैसे मंथन के बाद विष भी निकला और अमृत भी, उसी प्रकार जीवन में कठिनाइयों के बाद ही सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति धर्मपूर्वक कर्म करता है, दूसरों का सम्मान करता है, माता पिता और गुरु का आदर करता है तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की श्रद्धापूर्वक उपासना करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। श्री महालक्ष्मी नमः।